अच्छे तरीके से पूरा तो नहीं समझेंगे, लेकिन हमारा मेन मोटो था कि हम अपने बच्चों के मन में एक जागरूकता पैदा करें कि वो इन सब चीजों के बारे में अवेयर हों, जानने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें। चूंकि यह ग्लोबल मनी वीक मनाया जा रहा है, जो कि आपने अभी स्टार्ट होते समय बताया कि ये ओईसीडी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव था, जिसमें हमारे इंडिया में सेबी जो है वो कोऑर्डिनेटर है, और उसी के तहत ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि हमारे छात्र अवेयर हों इसके प्रति, और वो जानने का प्रयास करें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क क्या है, उनमें क्या क्या रिटर्न है, क्योंकि हमारा जो छात्र है यही आगे एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, यही आगे कैपिटल फॉर्मेशन में अपना सहयोग दे सकता है। तो सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमारे बच्चों को बताया, समझाया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चों के मन में भी कुछ प्रश्न होंगी, कुछ जिज्ञासाएं होंगी, और कुछ वो जानने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करता हूं कि अपने जो भी उनकी क्वेरी हो वो चैट बॉक्स में कुल टॉप 10 यानी कि 10 क्वेरीज का उत्तर मैं चाहूंगा हमारे विकास सर दें। और मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करता हूं कि अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में लिखे और सर के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। एकदम एकदम। मैं कहूंगा कि अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, हमारे कुछ सहयोगी भी हैं, तो अगर रेज अपना हाथ डिजिटल ऐसे रेज हैंड करेंगे तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट दे देंगे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। यस सर, पवन श्रीवास्तव सर हैं। जी जी जी, मैं उनको अनम्यूट दे रहा हूँ। जी सर, आप अनम्यूट करिए प्लीज। पवन सर, अनम्यूट करके तब बात करना होगा आपको। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर रहा आपका। मैं डीएसएन कॉलेज में ही एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और मैं एक जानकारी चाह रहा था आपसे। हाँ, जैसे आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहा कि बैंक में या एनएससी में आप इन्वेस्ट करें, तो उसमें अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और महंगाई में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे मुझे नुकसान हो जाएगा। तो क्या मैं एसआईपी में अगर कुछ इन्वेस्ट करूं तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल होगा? नहीं सर, मेरे ख्याल से देखिए, हमने शॉर्ट टर्म की बात कही। देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब कि जैसे सपोज दैट कि हमें 6 महीने या 8 महीने के बाद पैसे की जरूरत है, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा एफडी में। रीजन क्या है कि एफडी में वो मेरा प्रिंसिपल तो कम से कम सेफ होगा। जी। लेकिन अगर मैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में चला गया या फिर इक्विटी में चला गया, तो हो सकता है कि एसआईपी लॉस में भी चली जाए। 6 महीने 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन। जी। एसआईपी लॉन्ग रन के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि एसआईपी का बेनिफिट फ्लक्चुएटिंग मार्केट में ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर उस पैसे की जरूरत आपको 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, तो आप उस पैसे को बैंक एफडी में ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इक्विटी में अगर आपको जाना है तो आप लॉन्ग रन में जाए, या पैसा आपके पास सरप्लस हो तो जाए। क्या 2 साल तक के समय के लिए इक्विटी एसआईपी में जा सकता हूँ? सर, एक्चुअली क्या है कि ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, ये जी। बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे जी। तो उस समय तो हम लोग को यही बताया गया था कि 1 साल के ऊपर, और इक्विटी में अगर आप इनकम टैक्स में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया 12 महीने से ऊपर, 12 महीने से कम था। लेकिन 2008 की जो क्राइसिस आई, जिसमें लेमन ब्रदर भी डूब गया, तो वहां से फिर लॉन्ग टर्म का मतलब हम लोग 6-7 साल से ज्यादा का लगाने लगे। अच्छा। ये बात है। ठीक, थैंक यू। और मैं एक बात और कहूं सर, द वर्ड इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए जो वर्ड इन्वेस्टमेंट जहां तक मैं अभी तक समझ पाया, इट इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सर, आपकी आवाज कट गई।
विकास जी थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे नेक्स्ट प्लीज। जनरेशन के लिए ही इन्वेस्टमेंट हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम जिस मकान में रह रहे हैं मेरे पिताजी दादाजी का, और हम जो मकान बनवाएंगे शायद रिटायरमेंट के बाद उसमें हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंडसन रहेंगे। मींस जो देखिए, एक अकबर बीरबल का बहुत ही प्यारा संदर्भ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर बीरबल जा रहे थे तो एक आदमी आम का पेड़ लगा रहा था, बहुत बुजुर्ग था। तो अकबर ने कहा कि देखो कितना मूर्ख है कि बुजुर्ग है, आम का पेड़ 5 साल बाद फल देगा और इस उम्र में लगा रहा है, क्या ये फल खा पाएगा? तो बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, वो बहुत समझदार व्यक्ति है, वो अपने बच्चों के लिए वो पेड़ लगा रहा है। मीन्स हम जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो तो दूसरों के लिए करते हैं, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाहे डॉटर्स मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, वॉट एवर थिंग। इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आप लोग का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, और मैं नहीं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि मतलब कि मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ आप लोग के साथ। नहीं नहीं, बहुत सही आपने समझाया है, और बहुत ही फायदेमंद हमारी समझ से टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए रहेगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू होस्ट। प्रणाम। नमस्कार। और किसी का प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं, या आप अपना हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है विकास जी से डिस्कस करने का। हम सभी छात्रों से भी आह्वान करेंगे कि वो उनके मन में भी ये कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो सर से जरूर पूछें। ये एक पूछने का ही मंच उनको मिला हुआ है, बहुत सुंदर मौका है, आप भी पूछें। और बच्चों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 28 को सारा क्विज कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन है, बच्चे उस पर रजिस्ट्रेशन करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेबी की वेबसाइट का मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर पूरा डिटेल है। बच्चे ने क्वेश्चन किया है सर, व्हाट इज द राइट एज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बच्चे ने लिखा है सर। नहीं, एकदम मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, और एक बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट ए राइट वर्क। अच्छा काम करने का कोई भी समय खराब नहीं होता, और मैंने बताया कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे और रेगुलर करेंगे, क्योंकि हम लोग के घर में भी यही बात बताई जाती थी कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लोगे तो जब तक तुम्हारा दोस्त 7 बजे उठेगा तुम तब तक 3 घंटा पढ़ चुके रहोगे। रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मीन्स हर मंथ इन्वेस्ट करिए, भले ही थोड़ा थोड़ा करिए, पॉकेट मनी से करिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईयर जितना आप देंगे इन्वेस्टमेंट को, रिटर्न उतना तगड़ा मिलेगा। अमाउंट आपका कम भी होगा तो कोई बात। एक क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है, अब भी देख रहे होंगे सर आप प्लीज। हाँ, वैभव सिंह ने लिखा है, सर एज ए स्टूडेंट हम भी क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? एकदम कर सकते हैं। आजकल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 500 रुपीज 200 रुपीज के भी ऑप्शन कई इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने स्टार्ट किए हैं। और चूंकि आप लोग की उम्र, हमें नहीं लगता कि अभी 18-20 के आसपास आप लोग होंगे, तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज से ही आप स्टार्ट कर देते अपने रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपके पास 40 ईयर्स होगा। देखिए इंडियन में क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, फॉरेन में ये बहुत चीजें अच्छी हैं। यहाँ पे तो हम लोग कट ऑफ एज 30-35 साल सर्विस की है तो तब तक तो सर्विस ढूंढने में लग जाते, और सर्विस स्टार्ट जैसे ही होती है, शादी ब्याह, इन्वेस्टमेंट की हम लोग बहुत बाद में सोचते हैं, और रिटायरमेंट प्लानिंग 40 के बाद ही हम लोग सोच पाते। लेकिन आप लोग की एज बेहतर है, सेबी का ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि 20 साल का भी अगर कोई बच्चा है तो वो 200 रुपए महीने से, 250-500 महीने से अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट। अभिनव दीक्षित जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, हियर ए स्टूडेंट, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, विच ऑप्शन इज बेटर? कौन सा ऑप्शन बेटर है? देखिए सेबी के थ्रू हम लोग को ऑप्शन बताने या किसी स्कीम का नाम लेना बैन है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू जा सकते हैं।
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऑप्शन आपको मिला हुआ है। अंकित यादव नमस्ते सर, इन्वेस्टमेंट के लिए ढेर सारे एप्स मार्केट में आ गए, यदि एप्स कोई फ्रॉड करते हैं तो सेबी हमें प्रोटेक्ट करेगा? नहीं। आप ये समझ जाइए कि सेबी आपको प्रोटेक्ट तभी करेगा जब आप सेबी के रेगुलेटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कोई बाहरी पर्सन है वो आपके संग फ्रॉड करता तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि फोन कॉल के माध्यम से, डॉक्टर विपिन सिंह सर, यदि फोन कॉल के माध्यम से और वो फंस गया तो क्या किया जाए? देखिए सर, पॉलिसी का तो सीधे आप IRDA में कर सकते हैं, लेकिन अगर फोन कॉल के माध्यम से हुआ तो देखिए ये माना जाता है इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और आप इंश्योरेंस कंपनी ने इनविटेशन टू ऑफर किया है, आप जाके इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल देते हैं कि मैं बीमा कराना चाहता, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, तब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो चाहे वो प्रपोजल फोन के माध्यम से आया हो, चाहे बाय लेटर, चाहे ऑफिस, इसमें अगर आप फंस गए हैं तो उसमें देख लीजिए आप वहां से कितनी आसानी से निकल सकते हैं, ये देख लीजिए। अगर 15 दिन या 1 महीना बीत चुका है तो फिर निकलने में दिक्कत हो गया। कुछ बच्चों ने रेज हैंड किया है, हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है कि ये डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, और ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सुटेबल हो लेकिन आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकता। तो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये आपके फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल नीड, फ्यूचर नीड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पे बेस करता। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें जाननी होंगी आपसे। Abhinav Dixit, but sir, there is a high risk involved. So is bank FD or post office deposit better for a long term for SIP? देखिए सर, बैंक FD और पोस्ट ऑफिस बेटर है लेकिन शॉर्ट रन के लिए। लेकिन आप ये सोचिए कि बैंक FD का FD रिटर्न इस समय 6% के अप्रॉक्स है, और मनी इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है वो 5%। मतलब 1 साल बाद बैंक आपको क्या दे रहा है? 1%। ये शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग आप जाते हैं तो आप इक्विटी में आपको जाना पड़ेगा। सर SIP काफी फेमस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मिलता है, एंड क्या इसका कोई मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए SIP एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मीन्स आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस का अलग अलग प्लान है। आप देख लीजिए कि किसमें मिनिमम है, आप उसमें इक्विटी में जा सकते हैं। 500 तक तो हमें मालूम है, लेकिन रिलायंस ने 100 और 200 का भी स्टार्ट किया था स्टूडेंट के लिए स्पेशल। सर 2 बच्चों ने हैंड रेस किया है सर, उन्हें भी थोड़ा हम लोग ले लें आप सर। नवनीत कुमार सर, हेलो सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो स्टार्टिंग में हमारा कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या फिर अमाउंट मिनिमम? देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, आप थ्रू इन्वेस्टमेंट SIP करिएगा, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी हम करते हैं, क्योंकि एक ही बार आपने, और दूसरा कि डू नॉट पुट ऑल द मनी इन ए सिंगल बास्केट, कि सारा अंडा एक ही जगह मत रखिएगा, क्योंकि वो अगर टोलकी टूट गई तो सारे अंडे आपके डूब जाएंगे। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करिए। हाँ, चैट बॉक्स का तो हो गया सर। अच्छा, ये वर्षा सिंह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक्स सर। एंड माय क्वेश्चन इज हाउ टू इन्वेस्ट फॉर एजुकेशन। देखिए मैं मानता हूं कि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं। बाकी इन्वेस्टमेंट में तो आपको नॉमिनी डालना पड़ता है, लेकिन एकेडमिक इन्वेस्टमेंट में कोई नॉमिनी नहीं होता, और ये इनटेंजिबल है, आपके संग रहेगा, आपके संग जाएगा। आयुषी फिर से। I want to know that if a person is investing his अगर पर्सन बीच में आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में,
और किसी वजह से उसे वहां से बैकआउट करना पड़ रहा है, ये सब कुछ भी हो जाए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो ऐसा कर सकता है? उसको कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा उसकी मनी पर? नहीं नहीं, तो देखिए अलग अलग जगहों पे क्या है ना, कि जैसे एफडी है, एफडी के बीच से अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस बैंक डिडक्ट करते। तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय में ये देख लीजिए कि सेफ्टी, रिटर्न और लिक्विडिटी के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही ये सारी चीजें समझ लेंगे कि जैसे 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो 20,000 आप लिक्विडिटी में डालिए ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो निकाल सके, 30,000 उसमें से ऐसी जगह डालिए मीडियम टर्म के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको ये मैनेजमेंट और प्लानिंग अपने फाइनेंशियल गोल, ऑब्जेक्टिव और कैजुअलिटी के लिए, देखिए कोरोना आने के बाद कम से कम जो फर्दर 6 मंथ के एक्सपेंसेज हैं आपके फिक्स, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या लिक्विड स्कीम में होने ही चाहिए। और ये फंडामेंटल क्लॉज है इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि अगले 6 महीने तक के जो आपके खर्चे हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट या लिक्विड स्कीम में होने चाहिए। और इस रूल को जिसने फॉलो किया कोरोना में, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। शिवांश शुक्ला, आप अपने को अनम्यूट करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी सर? सॉरी Yeah, yeah. सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसा कि आपसे मैंने अभी क्वेश्चन पुट किया था SIPs में, क्योंकि बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट वे प्लानिंग तरीका है। बहुत सारे एप्स आपने सर सुने होंगे, जैसे ग्रो है, कुवेरा है, इन सब में हम लोगों ने सुना है कि इनके थ्रू ये बहुत ही अब हम आपको क्लियर कर दें, म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू या डायरेक्ट, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास भी जा सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर एजेंट के थ्रू आप जाते हैं तो वो एजेंट अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 100 रुपए में से 0.001 डिडक्ट करके बाकी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड की NAV देखेंगे तो 2 तरह की NAV वो दिखाते हैं, एक रेगुलर प्लान की और एक डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान मीन्स कि जो पर्सन डायरेक्ट गया म्यूचुअल फंड के पास, और रेगुलर प्लान मीन्स जो एजेंट या ब्रोकर के थ्रू गया। तो आप हमेशा देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान की NAV ज्यादा है, क्योंकि उसमें कमीशन वगैरह डिडक्ट नहीं होते, तो उसकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है। और म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में आपका पर मंथ इन्वेस्टमेंट है और पर मंथ कमीशन कट रहा है, तो 20 साल के पीरियड में ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल से कोई स्कीम शुरू हुई है, आप उसका डायरेक्ट प्लान की NAV और रेगुलर प्लान की NAV में देखेंगे तो 10% का डिफरेंस दिखता रिटर्न। तो मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जाइए, ऐप वगैरह के थ्रू जाने से कोई फायदा नहीं। तो देयर इज सर रिस्क है काफी इनके, ग्रोअर, कुवेरा, इन सब जो एप्स हैं इनमें काफी रिस्क है, यानी इन केस, क्योंकि बिकॉज सर ये 18% तक की रिटर्न दिखा देते हैं, और आपने भी बताया कि ये रिस्की है, काफी अलग चीज है। नहीं, म्यूचुअल फंड में देखिए क्या है कि पिछले साल म्यूचुअल फंड बहुत गिर गया। देखिए रिटर्न म्यूचुअल फंड में ज्यादा क्यों दिखता है, क्योंकि पिछले सपोज दैट हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, वहां से 40% मार्केट डाउन हो गई, तो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60 आ गया। अब जब नेक्स्ट ईयर 60 रुपीज से बढ़ के 110 पे पहुंचे, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का तो हम 10% ही बढ़े, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनियां कैलकुलेट करती हैं वो 60 रुपीज से 110, मतलब वो आपको 90% रिटर्न दिखाती है वहां से। तो आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर में 40% लॉस था और करंट ईयर का रिटर्न 90%, जबकि दोनों को आप क्लब करेंगे तो आपको 10% ही रिटर्न है। तो वो तो कैलकुलेशन टेक्निक है अपने आप को मतलब बेटर प्रेजेंट करने की। जैसे 12th में मार्कशीट हम लोग की आती थी तो हम लोग बेस्ट 3 सब्जेक्ट का नंबर बताते थे, केवल अकाउंट्स, कॉमर्स और उसका, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन टेक्निक है। लास्ट क्वेश्चन के लिए मिस्टर देव प्रभाकर हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना अनम्यूट करें अपने को। जी क्वेश्चन रखिए सर। यूलिप के सर, गुड आफ्टरनून
सर यूलिप के बारे में थोड़ा बता दीजिए। किसके? यूलिप। यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस Yes. प्लान। देखिए ये इंश्योरेंस कंपनियों ने शुरू किया था और उसमें बहुत ज्यादा कमीशन ये लोग लेने लगे थे। बीच में ये डिस्प्यूटेड हो गया था, फिर IRDA और सेबी में झगड़ा हुआ, क्योंकि यूलिप प्लान इन्वेस्टमेंट कहाँ करता था? म्यूचुअल फंड। तो अब रेगुलेटर की बात आई तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर सेबी है और इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDA। तो कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो IRDA में सॉल्व होगा या सेबी में सॉल्व? तो फिर उसको क्लियर किया गया और उसके बाद जो उस पे बहुत कमीशन ज्यादा था उस कमीशन को कम किया गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो मैक्सिमम कमीशन है वो 1 to 2% है, लेकिन इंश्योरेंस का जो कमीशन था वो 5% से 40% तक था। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो आपसे पैसा लेता, एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए और दूसरा रिस्क प्रोटेक्शन। तो अगर आप इंश्योरेंस में जाते 100 रुपया उनको देते तो वो 100 रुपए में से पहले आपका रिस्क प्रोटेक्शन के लिए 20 से 25% पैसा इंश्योरेंस में डालता और बचा हुआ पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट। तो आपको ग्रोथ केवल उसी पैसे पे मिलती जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ, और बाकी पैसा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा सभी को भी, यूलिप लेने की बजाय आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए और बचे हुए पैसे को आप म्यूचुअल फंड में थ्रू SIP करिए। Yes. सर दूसरा थैंक क्वेश्चन यू है। सर। सर काफी क्वेश्चंस हो गए, हमें लगता है सर पर्याप्त होगा। तो हम नहीं, तो सर डॉक्टर आपने रोहित मिश्रा सर का एक क्वेश्चन है, उसको भी ले लिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, रोहित मिश्रा सर का क्वेश्चन जरूर ले लें सर। तो मुझे लगता है डॉक्टर विनय यादव भी हैंड रेज करा था उन्होंने। नहीं, आई एम रेडी सर। मेरा आज 3 लेक्चर है, लेकिन मैं इसीलिए 1-1 घंटा सबके बाद दिया हूँ, ठीक है ना, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गिविंग आंसरिंग एंड क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रोहित जी पूछिए। रोहित जी, रोहित सर का कोई क्वेश्चन है? विनय सर आप पूछ लें सर तब तक। हैंड रेज कर दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। अच्छा, कोई बात नहीं, सर ने थैंक्स बोला है एक्चुअली। ओके, एमएल आगे की कार्यवाही। हाँ सर, तो सर ने बहुत कुछ हमें बताया और हम सभी लोगों को, क्योंकि इन्होंने एक जागरूक किया है, तलाश सर हमें ही करनी है। इसी पर सर एक छोटी सी शायरी है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। तो सर हम लोगों को हर तलाश में लगी रहनी है और इंफॉर्मेशन गैदर करते रहना है। तो विकास सर ने हम लोगों को छोटा सा रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। सर एक मेरी और जरा सा, जब आपने शेरो शायरी की बात कर दी है तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक डॉक्टर कुमार विश्वास का शेर कहना चाहूंगा कि न किसी राहवर न रहगुजर से निकलेगा, न किसी राहवर न रहगुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकले। तो नहीं तो कुछ क्वेश्चन है सर आपका? वेरी गुड सर। क्वेश्चन है क्या सर? क्या कहना सर? हाँ, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए सर। और मुझे बहुत खुशी है कि इतना इंटरेक्टिव सेशन यहाँ हुआ और लोगों ने लेक्चर को इतने ध्यान से सुना, तभी ये क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। और बीइंग ए टीचर, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये अच्छी क्लास वही मानी जाती जिसमें खूब क्वेश्चन आए। सर रोहित सर फोन कर रहे थे, उनको अनम्यूट करें सर। ओके। रोहित, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। रोहित मिश्रा जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। विकास जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल जैसे हम लोग सब NPS न्यू पेंशन स्कीम में है, तो हम लोगों को जो पैसा है उसके विषय में आप कुछ अगर उसको प्रकाश डाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। सर ये देखिए, मैं कहीं भी सरकारी कर्मचारियों से बात करता हूँ तो NPS पे बोलना मैं उचित नहीं समझता।
नहीं फिर भी सर। क्योंकि बड़ा रिसेंटमेंट है लोगों के मन में और होना नहीं चाहिए। सर देखिए, एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम में जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं खुद न्यू पेंशन स्कीम में हूँ, तो हमें ये लगता कि अगर जॉब किसी की 30 साल या उससे ज्यादा की है तो न्यू पेंशन स्कीम इज बेटर। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं, बस एक ही ड्रॉबैक है कि वो मार्केट लिंक है, तो लोगों को लगता कि फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन फिक्स रिटर्न नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग सरकारी नौकरी में इसीलिए आए क्योंकि हम लोग फिक्स चाहते थे कि जो भी चीजें हो क्लियर कट हो, फिक्स हमको मिले। बहुत लोगों की प्रतिभाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया केवल स्टेबिलिटी के लिए। तो हमें लगता कि अगर 30 साल से ज्यादा का सर्विस पीरियड है तो एनपीएस अच्छा रिटर्न देगा कंपैरिजन टू ओल्ड पेंशन स्कीम। बस ये है कि गारंटी नहीं है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि जो सर्विस कर रहा है उसे पेंशन मिलती है और उसके बाद मिसेस को पेंशन मिलती है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऑप्शन है कि आप पेंशन आपकी मिसेज, आपके बच्चे तीनों ले सकते हैं और उसके बाद नॉमिनी को चली जाएगी पेंशन का जो एक्युमुलेटेड वैल्यू। लेकिन लेकिन हाँ, लॉस उसको है जिसकी सर्विस पीरियड कम है। जैसे ऐसे लोग जो लोग देर से ज्वाइन किए या देर से एनपीएस कटना शुरू हुआ, उनको लॉस होगा न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर हमें लगता है आप सर और किसी की क्वेरी तो नहीं होनी चाहिए। तो सर हम अपने विभाग के डॉक्टर अजय गुप्ता सर से यह निवेदन करेंगे कि सर वो हम लोगों के संरक्षक और मेंटर डॉक्टर पीयूष कांत श्रीवास्तव जी को सर आमंत्रित करें, वो 2 शब्द हम लोग को आशीर्वचन दें और हम लोग इस प्रोग्राम का ताकि समापन कर सकें। डॉक्टर अजय गुप्ता सर प्लीज। अब मैं डॉक्टर विकास कुमार जी जो कि हमारे पुराने मित्र हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर पीयूष कांत जी जो कि हमारे विभागाध्यक्ष बड़े भाई व हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। तो विकास जी के बाद तो धन्यवाद ज्ञापन करें। हेलो डॉक्टर पीयूष कांत जी। सर वीडियो ऑन कर लीजिए जी। हेलो पीयूष जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी सर, अब आप विजिबल हैं सर जी। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है जी, आ रही है। हेलो, अच्छा आपकी आवाज भी आ रही है, आप भी आ रहे हैं। हाँ तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विकास कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस वेबिनार में रिसोर्स पर्सन बन करके आए और फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और इसके बारे में गहराई से लोगों को समझाया। अभी तक तो एजुकेशन पॉलिसी लिटरेसी पे बातें होती थी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का ये पहला वेबिनार ऐसा हमने देखा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने रेगुलेटर्स का जो क्या रोल है, रेगुलेटर कौन है, इनका क्या रोल होता है, ये इसके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से विकास कुमार जी को और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, ओके सर। सर अब अपने विभागाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सर से मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एचओडी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू एमएल। और मैं यहाँ पे निश्चित रूप से आज का बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा और इसके लिए चैट बॉक्स में हमने देखा कि कितना लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी का उत्तर हमारे डॉक्टर विकास जी ने दिया है।
मैं समझ सकता हूँ हमारे दिल में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और ये इतना बड़ा विषय है कि एक एक चीज का, हर चीज की एंगल अलग अलग होते हैं, बट फिर भी विकास जी ने हमें बहुत कीमती समय दिया है और उसको बहुत अच्छे ढंग से हम सब लोगों ने समझा है। और ऐसे कुछ सेशंस हम लोग आगे भी आयोजित करते रहेंगे। मैं यहाँ पे पुनः हमारे सारे विभाग की टीम को, जिन लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और बिल्कुल और खासकर एमएल को जिन्होंने हमें विकास जी से जोड़ा, एमएल यादव जी ने बहुत अच्छे से इसको आयोजित कराने में मदद करी। मैं यहाँ पे आप सबको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसके बारे में जो सेबी द्वारा बुकलेट जारी की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये अभी हम आप सबको एमएल जी या हम में से कोई भी आपको शेयर कर देगा, आप उसको भी पढ़ के अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न किसी के रह जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर विकास जी से कभी जो समय मिलेगा बात करा के उनसे अनुभव जरूर एकदम सर, मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं, किसी को पर्सनल क्वेरी होगी। बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे हमारे सचिव प्रबंध समिति मानवीय स्वरूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करेंगे कि उन्होंने कीमती समय हमें दिया था, और सभी लोग जिन लोगों ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस वेबिनार में अपना सहयोग किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज परिवार की तरफ से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे अभी इसको खत्म, मुझे लगता है कि अब समय हो गया और सर को अभी दूसरे में, जैसा बताया उन्होंने कि अभी आई थिंक 1 बजे से उन्हें दूसरा वेबिनार लेना है, तो यहीं पे हम समापन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पार्टिसिपेट करने का, हमारे प्राचार्य जी का, और मैं यहाँ विपिन सिंह जी को भी कहूँगा कि उन्होंने भी मानवीय स्वरूप जी से समय निकलवाने में मदद करी, उनका भी धन्यवाद। और हमारे विभाग में डॉक्टर पीयूष कांत जी, जिनका हमें बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है, बिना उनके संभव नहीं था। आदर्श पुरवार जी और अजय गुप्ता जी ने बहुत मेहनत करी इसके लिए, और बराबर हमारे छात्रों को सूचित करना और सब कुछ, आप समझ सकते हैं कि छात्रों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत आसान नहीं होती है। फिर भी सारे छात्रों को जिन्होंने भी इसको अटेंड किया, आपको निश्चित रूप से ये वैल्यूएबल पता चला होगा कि इसकी क्या वैल्यू है, और आगे भी आप इसको हम लोग ऐसे आयोजित करेंगे तो मैं जानता हूं कि अगली बार आप और ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। आप चैट बॉक्स में अपने विशेष लिख सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं अभी यहाँ पे ओपन है चैट बॉक्स, देन हम इस सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।